नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपका। आप देख रहे हैं क्रिएटिव विजन न्यूज का एक्सप्लेनर। आपके साथ मैं हूं शबाब। उत्तर प्रदेश की सियासत में लगातार हिचकोले हैं। कोई ना कोई ठहरे हुए पानी में पत्थर मार ही रहा है और फिर जो हलचल पैदा हो रही है वो उत्तर प्रदेश के राजनीतिक संकेतों को बयान कर रही है। 2027 के विधानसभा चुनाव में समय हो, लेकिन पार्टियों की अपनी रणनीति, अपनी तैयारियां दिख रही हैं, वो कर रहे हैं और लगातार सियासत की बिसात बिछाई जा रही है। हमने आपको बताया कि तमाम राजनीतिक दलों के गठबंधन को लेकर के भी बड़ी चर्चाएं चल रही, बहुत बातचीत चल रही है। ऐसे में एक बड़ी खबर यह है कि मुस्लिम दलित गठजोड़ की जो संभावनाएं हैं, इस पर उत्तर प्रदेश में सियासत में क्या पक रहा है, आज यही आपको बताने के लिए आपके बीच हूं। असदुद्दीन ओवैसी जो मुसलमानों के एक बड़े नेता के तौर पर अपने आप को स्थापित कर चुके हैं, बिहार के बाद महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में उन्होंने अपने आप को साबित किया। लेकिन यह बात भी सच्ची है कि अगर कोई, मान लीजिए कोई क्रिकेट की टीम है, वो तमाम फॉर्मेट में जीत दर्ज कर ले, लेकिन अगर वो वर्ल्ड कप नहीं जीत पाती तो फिर उसकी जिंदगी की जो क्षमताएं हैं वो पूरी नहीं होती, उसकी तमन्ना पूरी नहीं होती। यही हाल ओवैसी के साथ। ओवैसी बिहार में परफॉर्म कर रहे हैं, महाराष्ट्र में परफॉर्म कर रहे हैं, तेलंगाना में परफॉर्म कर रहे हैं, दूसरे राज्यों में उनका वोट परसेंटेज बढ़ रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में वो जो चाह रहे हैं वो हो नहीं पा। तो मुसलमानों के नेता हैं या बन रहे हैं, वो सब बातें ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश में उन्होंने कई चुनाव लड़ लिए, उन्हें वो हासिल नहीं हो रहा है जो वो चाहते। यही कश्मकश, यही दिली तमन्ना, यही तड़प उनको उत्तर प्रदेश के चुनावों में और गहरा ले जा रही है। वो लगातार अपने नेताओं के जरिए मायावती के साथ गठबंधन को प्राथमिकता देते हैं। हमने प्रदेश अध्यक्ष जो AIMIM के हैं शौकत अली, उनसे बात की, उन्होंने खुलकर कहा कि हमारी पहली चॉइस बहन जी हैं, बहन जी के साथ गठबंधन करना चाहते। लेकिन बहन जी ने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, गठबंधन पर कोई बात नहीं की। तो अगर मान लीजिए एक विकल्प मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर बहुजन समाज पार्टी की बहन कुमारी मायावती के साथ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM का गठबंधन नहीं हुआ, बहन जी ने इनकार कर दिया, तब क्या होगा? तब ओवैसी का प्लान बी क्या है, यही आपको बताने जा रहा हूं। ओवैसी का मेन टारगेट जो है वो मुसलमान और दलित कॉम्बिनेशन, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं चाहते। वो अगड़ों का, पिछड़ों का, हिंदुओं का वोटर नहीं चाहते। वो मुसलमान और दलित वोट बैंक पर ही काम कर रहे हैं और इसी वोट बैंक की मजबूत पकड़ को रखने के लिए वो एक मोर्चे पर काम कर रहे हैं, वही मोर्चा जो 22 के चुनाव में भी था उनके साथ। उस मोर्चे में उनके साथ जब शुरुआत हुई थी तब तो ओम प्रकाश राजभर भी थे, चंद्रशेखर रावण थे, बाबू सिंह कुशवाहा थे, असदुद्दीन ओवैसी थे, ये 4-5 लोग थे। लेकिन बाद में इनके कन्वीनर ओम प्रकाश राजभर ही भाग गए, फिर बाबू सिंह कुशवाहा भी चले गए, ओवैसी और चंद्रशेखर रावण बचे, लेकिन वो करिश्मा नहीं कर पाए जो वो चाहते थे। हालांकि वो 22 का चुनाव था, 22 से 27 के बीच में बहुत पानी बह गया। 22 के बाद 24 का चुनाव आया, चंद्रशेखर रावण सांसद हो गए, उनकी भी पॉलिटिकली दखल पश्चिमी यूपी में थोड़ी मजबूत हुई, ओवैसी बिहार में मजबूत हुए, महाराष्ट्र में मजबूत हुए। तो अब सियासी समीकरण बदल रहे हैं। राजनीतिक पार्टियां, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, वो ओवैसी के फैक्टर को नेग्लेक्ट नहीं कर रही और इसीलिए ओवैसी दलित और मुसलमान वोटों के कॉम्बिनेशन पर मजबूत पकड़ रखना चाहते हैं। आगे आपको बताऊंगा कि कैसे दलित और मुसलमान कॉम्बिनेशन जो है वो जीत की गारंटी है, जिस बात को ओवैसी समझ चुके हैं। इसीलिए चंद्रशेखर रावण के साथ उनके साथ एक और विकल्प भी है, स्वामी प्रसाद मौर्य का, जो इस मोर्चे को एक नया रंग रूप दे सकता है। इस मोर्चे में एक और नाम जुड़ रहा है, वो नाम है बसपा के कद्दावर नेता रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी का। नसीमुद्दीन सिद्दीकी फिलहाल अभी किसी पार्टी में जाते नजर नहीं आ रहे हैं, वो मोर्चे के तौर पर इस तीसरे फ्रंट में आपको दिख सकते हैं। और ये कैसे मोर्चा यूपी की राजनीति को नया मोड़ दे सकता है, यही आपको बताने जा रहा। तो सबसे पहले बात करते हैं असदुद्दीन ओवैसी। AIMIM चीफ ओवैसी की उत्तर प्रदेश में ताकत लगातार बढ़ रही है। पिछले कुछ चुनावों में उन्होंने मुस्लिम वोटों को अपनी ओर आकर्षित किया है और अब मुसलमानों के प्रति बढ़ती मोहब्बत कहें या कहें समर्थन, साफ नजर आता है कि ओवैसी न सिर्फ मुस्लिम समुदाय की समस्याओं को जोर शोर से उठाते हैं, बल्कि उन्हें एकजुट करने की कोशिशों में भी लग जाते हैं। अभी 2 दिन पहले ही उन्होंने
असम के चीफ मिनिस्टर का पर एक बड़ी तल्ख टिप्पणी की। असम के चीफ मिनिस्टर ने मुसलमानों को मियां कहा और एक बड़ी विवादित टिप्पणी की और उस पर ओवैसी ने बड़ा पलटवार किया। उन्हें 2 रुपए की भीख तक देने की बात कही। ओवैसी की यह बात सुनिए और समझिए कि कैसे सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को ही नहीं बल्कि देश भर के मुसलमानों को वो एक मैसेज दे रहे हैं। आसाम का चीफ मिनिस्टर बोल रहा है कि अगर वहां के मियां मुसलमान ऑटो में किसी को बिठा कर लेकर गए, 5 रुपये अगर ऑटो का किराया तो 4 रुपये दो। हेमंत बिस्व शर्मा, ये 2 रुपये की भीख तेरे को देता हूं मैं, लेता क्या तू? बोल तू 2 रुपये का भिखारी है, मैं जानता हूं तेरे को। तू सिर्फ इतना कम आदमी है, इतना छोटा आदमी है कि गरीब जो ऑटो चलाता 5 रुपये 4 रुपये ले कहां लेता? बोल, देता हूं आके तेरे डालू, तेरा अकाउंट में डाल दूं ये 2 रुपये को। बताइए आप, क्या है ये? भारत के आईन पर कसम खाते हम तमाम लोग। वो आईन बोलता है कि सब बराबर हैं, कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, मुख्यमंत्री हो किसी को भी, प्राइम मिनिस्टर हो। और बोलता नहीं, मियां होंगे तो ऐसा करेंगे, वोट डालना है तो बांग्लादेश में जाके वोट डालो। आसाम में तरकारी की कीमत बढ़ गई तो मियां जिम्मेदार है। अरे क्या है ये? तुम क्या करना चाहते हो? और बोलता है कि अब जब ये होगा, SIR होगा तो नाम निकाल देंगे। लो भाई 2 रुपये आपके, अब नहीं लेता हूं, बोल रहा हूं, ले लो। सुना आपने? यूपी लौट आइए। ये तो बात असम की थी। यूपी लौट आइए क्योंकि यहां पर मुस्लिम वोट बैंक करीबन 19 से 21% है और ओवैसी का यह मानना है कि अगर यह वोट बटा नहीं तो किसी भी गठबंधन को मजबूत बना सकता है। जो बात 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस को मिल चुकी, ओवैसी ये बात देख चुके हैं। ओवैसी ने 24 का लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में नहीं लड़ा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर लड़ा, मुसलमान वोट नहीं बटा। नतीजा यह हुआ कि गठबंधन के बहुत बड़ी तादाद में सांसद बने। 37 सांसद अखिलेश यादव की पार्टी के बने, 6 सांसद कांग्रेस के। लेकिन अगर इस कॉम्बिनेशन में दलित वोट भी जुड़ जाए, मायावती का गठबंधन अगर ओवैसी को मिल जाए तो बात सोने पे सुहागा हो जाएगी। लेकिन अगर मायावती से गठबंधन नहीं हुआ तो ओवैसी पीछे हटने वाले नहीं हैं। उनका प्लान भी दलित मुस्लिम एकता पर टिका है, जो यूपी की सियासत में गेम चेंजर साबित हो। अब जरा ध्यान दीजिए चंद्रशेखर रावण पर। आजाद पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर रावण, जिन्हें भीम आर्मी चीफ के नाम से भी जाना जाता है, दलित वोट बैंकों पर अपनी मजबूत पकड़ रखते हैं और यूपी में दलित वोट बैंक की तादाद करीबन 21% है। बहन जी यानी कि मायावती के बसपा के कमजोर होने के बाद चंद्रशेखर रावण का कद बढ़ा है और यही चंद्रशेखर की सेंधमारी यानी कि दलित वोट बैंक में सेंध लगाने की क्षमता अब किसी से छुपी नहीं। मायावती की बीएसपी से अलग होकर चंद्रशेखर ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है और अब ओवैसी उनकी तारीफ कर रहे हैं। सुनिए, नहीं सुनी तारीफ आपने उनकी? सुन लीजिए जरा, फिर आगे चलेंगे। चंद्रशेखर आजाद एक नए MP है, नगीना के दलित लीडर हैं, उभरते हुए लीडर हैं। उनसे अलायंस किए, उत्तर प्रदेश के एक और मिनिस्टर है, उनकी पार्टी से अलायंस किए। अब इलेक्शन तो समझ रहे कुछ भी नहीं होगा। जैसा इलेक्शन बढ़ते गया इनको मालूम हुआ, अरे ये तो बहुत बुखार है, बहुत हरा बुखार बढ़ते जा रहा। महाराष्ट्र में गए इलेक्शन लड़ने, अरे नहीं वो तुग्गा मारे थे बिहार में, तुग्गा। बोले ठीक है तुग्गा मारे, देखो अब छक्का मारते यहाँ पे। सूत्र बताते हैं कि ओवैसी चंद्रशेखर के साथ हाथ मिलाकर दलित मुस्लिम गठजोड़ को मजबूत करना चाहते हैं। अगर यह मोर्चा बनता है तो बीएसपी के पारंपरिक वोट बैंक पर बड़ा असर पड़ सकता है। चंद्रशेखर की युवा अपील और ग्रासरूट लेवल पर सक्रियता ओवैसी के लिए परफेक्ट मैच हो सकती है। चंद्रशेखर जिस तरह दलितों के मुद्दे पर फ्रंट फुट पर सामने आ रहे हैं, मुसलमानों के इश्यूज पर खुलकर कह रहे हैं, वो उनकी उत्तर प्रदेश की सियासत में गहरी बात को समझाता है। कोटद्वार में दीपक कुमार को वीडियो कॉल करने का मुद्दा हो या संभल में पैदल दौड़ने का उनका वीडियो, यह बताता है कि वो हर इशू पर पूरी ताकत के साथ जुट जा रहे हैं। इस मोर्चे में एक तीसरा बड़ा नाम है, वो है स्वामी प्रसाद मौर्य का। स्वामी प्रसाद मौर्य पूर्व बसपा के नेता रहे, वो भाजपा में भी रहे, समाजवादी पार्टी में भी रहे और बसपा और में मायावती के वो बड़े करीबी नेता हो। हालांकि उनकी अपनी अलग राह है। अब अपनी अलग राह पर ही हाल ही में उन्होंने अपनी पार्टी भी बनाई है और ओबीसी वोट बैंक उनके टारगेट पर है।
ओवैसी के साथ उनका गठबंधन यूपी की सियासत में एक नया समीकरण बना सकता है। मौर्य की अनुभव राजनीति और ओवैसी की आक्रामक स्टाइल मिलकर विपक्षी पार्टियों को चुनौती दे सकती है। स्वामी प्रसाद मौर्य भले इस समय थोड़ा शांत हो, लेकिन उनकी राजनीति शांत नहीं है। इस मोर्चे में चौथा नाम भी है, वो है नसीमुद्दीन सिद्दीकी का, जो इस मोर्चे में शामिल होने की अफवाहों में है। सिद्दीकी बसपा के कद्दावर नेता रहे हैं। 2017 में मायावती से मतभेद के बाद उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा था। फिलहाल वो कांग्रेस छोड़ चुके हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी एक बड़ा मुस्लिम चेहरा है, यूपी की राजनीति में अच्छी पकड़ रखते हैं, लेकिन फिलहाल वो सियासत के हाशिए पर है, मुख्य धारा से दूर हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में वापसी के लिए वो बेताब है। अगर वो ओवैसी, मौर्य और चंद्रशेखर के मोर्चे में शामिल होते हैं तो ये मुस्लिम, दलित, ओबीसी का त्रिकोणीय गठबंधन बढ़ सकता है, यानी कि ओवैसी का अपना पीडीए बन सकता है, जो बीजेपी, एसपी, कांग्रेस गठबंधन को टक्कर दे सकता है। सिद्दीकी की अनुभव और मुस्लिम वोटों का प्रभाव ओवैसी की रणनीति को और मजबूत कर सकता है। ये बात आपको बखूबी पता है। उत्तर प्रदेश में मुसलमान 19% के आसपास, दलित 21% के आसपास और ओबीसी लगभग 40% के आसपास है। दोस्तों, अगर ये खबर बन जाती है, यानी कि मोर्चा बन जाता है, तो यूपी चुनाव में गठबंधनों का खेल जो है वो बिल्कुल टॉप का आपको दिखेगा। ओवैसी की बढ़ती ताकत, मुसलमानों के प्रति उनका समर्पण, चंद्रशेखर की दलित वोटों पर सेंधमारी, मौर्य की ओबीसी से अपील और सिद्दीकी की मेन स्ट्रीम वापसी की बेताबी, ये सब मिलकर एक नया सियासी तूफान उत्तर प्रदेश में ला सकते हैं। क्या ये मोर्चा बन पाएगा? आप इस पर क्या सोचते हैं? और क्या मायावती का फैसला इसे प्रभावित करेगा? क्या बहन जी भी ओवैसी के साथ गठबंधन पर विचार कर रही हैं? ये एक बड़ा विषय है, क्योंकि बहन जी ने अपनी कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में गठबंधन पर कोई बात नहीं की। जैसे वो पहले कह देती थी ना कि हम चुनाव अकेले लड़ेंगे, इस बार उनकी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं कही गई है। यानी कि उनके भी दिल और दिमाग में ओवैसी नाम का फैक्टर घूम रहा है, गठबंधन घूम रहा है। क्या होगा अंजाम, ये तो ईश्वर जाने, लेकिन ये सियासत है, यहां माहौल बनता रहता है। आप बताइएगा इस खबर पर आपकी राय क्या है। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।